हेलो दोस्तों, मैं यशपाल स्वागत करता हूं आपको अपनी इस यूट्यूब सेशन पे। जैसे कि आप जानते हैं, आज हम पढ़ने वाले जैव प्रक्रम कक्षा 10 का है, अध्याय 5। ये जीव जगत यानी जैव इकाई से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें 3-4 चैप्टर हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैव प्रक्रम होता क्या है? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण मतलब टूट फूट, मरम्मत, मांसपेशियों की इत्यादि में क्या आता है? अनुरक्षण यानी रक्षा करने का काम जो करता है वो जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे इसमें क्या हो गया? जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। पोषण क्या है? जिसके माध्यम से हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा मिलती है। इसको सिंपली हम समझ सकते हैं, जिसके माध्यम से यानी भोजन के माध्यम से हमें शरीर में जो ऊर्जा मिलती है उसे क्या कहते हैं? पोषण। होता है श्वसन यानी ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, ये क्या कहलाता है? श्वसन। इसके आगे आगे उत्सर्जन यानी जो भोजन का वेस्ट मटेरियल होता है उसको मल के रूप में बाहर निकालना, क्या कहलाता है? उत्सर्जन। परिवहन मतलब जो अगर भोजन ग्रहण कर लिया जाता है उसका पूरा ऑब्जर्वेशन यानी स्वांगीकरण हो जाने के बाद शरीर के विभिन्न यानी रक्त में जाने से इधर से उधर जाने को क्या कहते हैं? परिवहन। चलिए, पहली हेडिंग है पोषण। जीवों में जीवित रहने तथा शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होता है? जीवों को जीवित रहने के लिए तथा शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसको हम समझ सकते हैं, जैसे जीव बच्चा होता है वो धीरे से बढ़ता है, उसका क्या ग्रोथ होता है? किसके माध्यम से? पोषण के माध्यम से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन को ग्रहण करने से लेकर पाचन, अवशोषण, कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा भोजन को ग्रहण पहुंचाने तथा ऊर्जा में प्रयोग करने तथा जीव द्रव्य में स्वांगीकरण करने तथा भविष्य के लिए उसे शरीर में संग्रहित करने तक की सभी क्रियाओं को सम्मिलित नाम पोषण कहते हैं। मतलब भोजन को ग्रहण करके, भोजन जब ग्रहण करते पाचन होता है, अवशोषण होता है, अवशोषण होकर हमारे लीवर में ऊर्जा संचलित हो जाती है यानी मतलब स्टोर हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। और वो आवश्यकता अनुसार किसी दिन आप भोजन नहीं करेंगे तो वही लीवर की ऊर्जा जो होती है वो डायरेक्ट हमारे शरीर में पहुंचती है, क्या? ग्लूकोज के माध्यम से। और यह सम्मिलित नाम पोषण कहलाता है। इसके सिंपल सी छोटी सी डिफिनेशन एक लिखे हैं, किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना तथा उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। यानी पोषण, किसी जीव को पोषक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, प्रोटीन्स आदि हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण के लिए आवश्यकता होती है शरीर को चलाने के लिए। तो क्या होता है? उन्हीं को यानी किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना तथा उनका उपयोग करना, यानी उनको पोषक पदार्थों को ग्रहण करना और उनको आवश्यकता अनुसार उपयोग करना, क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। हमारी श्वसन या विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव के शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है। उपचयन, अपचयन, अभिक्रिया, अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य युक्तियां होती हैं। कुछ सामान्य युक्तियां हैं मतलब श्वसन, जब हम शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं तो भोजन का जो खंडन होता है ऑक्सीजन एवं भोजन का, तो उसके माध्यम से ग्लूकोज यानी हमें ऊर्जा मिलती है। यह सब मिलकर उपचयन, अपचयन, अभिक्रिया के माध्यम से हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है यानी बनती है। इसके हम छोटी सी डिफिनेशन लिखें, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिका की आवश्यकता अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन या उसके उपयोग श्वसन कहलाता। मतलब शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और उसको कोशिका यानी अपने कोशिकाओं की आवश्यकता अनुसार खाद्य यानी खाद्य पदार्थों यानी खाद्य स्रोतों के विघटन यानी उनसे नए पदार्थ यानी ऊर्जा के रूप में विघटन यानी बनने की को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। मतलब इसकी ये वाली डिफिनेशन आपको याद रखनी होगी, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिका आवश्यकता अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन और उसका उपयोग क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। चलिए, परिवहन यानी अगली हेडिंग हमारी है परिवहन।
यानी बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न अंग की आवश्यकता होती है। यानी हमारे यानी मुंह तक खाने ले जाने के लिए हाथ की आवश्यकता, यानी देखने के लिए आंखों की आवश्यकता इत्यादि, यानी जितने अंग हैं, यानी चलने के लिए पैरों की आवश्यकता। यानी इसमें क्या लिखा है, बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों करने, यानी सबके अलग अलग कार्य। पैर का काम क्या है, चलने के लिए, हमारे हाथ का काम है यानी कुछ किसी चीज को उठाना यानी लिखना, आंखों का काम क्या है, देखना। यानी बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न अंग होते हैं। भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों में इनकी आवश्यकता होती है। यानी भोजन इन कुछ विशिष्ट अंग, यानी मुंह से निकल सकते हैं भोजन को, और सिर्फ नाक या मुंह द्वारा सांस ही लिया जाता है। उसी को इसमें लिखा गया है कि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण उस विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों में इसकी आवश्यकता होगी। यानी शरीर को चलाने के लिए, यानी हाथ हम चला रहे हैं, इसके लिए भी हमारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पैरों को चला रहे हैं, इसके लिए भी हमारी ऊर्जा की आवश्यकता, और जो हम बोल रहे हैं इसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी शरीर के समस्त भाग, यानी समस्त अंग जो हैं, उनके चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी ट्रांसपोर्टेशन, यदि हमें किसी वस्तु को किसी अन्य जगह तक ले जाना, तो उसके लिए क्या होगा, परिवहन, जो साधन, जो माध्यम, उसी को क्या कहते हैं, परिवहन। यानी माध्यम को ही हम परिवहन कहते हैं, जिसके माध्यम से हो। इसकी छोटी सी परिभाषा ये है, इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। यानी कोशिकाओं के माध्यम से ऊर्जा शरीर के विभिन्न अंगों में जाती है, उसको क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वहन तंत्र। यानी एक तंत्र की आवश्यकता होती है। जैसे हमें कुछ दिखा और हमारे दिमाग में तुरंत वो क्लिक हुआ, इसका मतलब हमारे क्या है, तंत्रिका तंत्र, यानी न्यूरॉन सक्रिय है। हमने कुछ छुआ, वो गर्म लगा, तो हमारे तंत्रिका तंत्र हाथों के माध्यम से माइंड में जाती है, उसे क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र। उसीलिए भोजन को पहुंचाने के लिए वहन तंत्र होता है, वो शरीर भोजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। अगली हेडिंग हमारी है उत्सर्जन। उत्सर्जन हम पढ़ेंगे, जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है। यानी जब हमारे शरीर के लिए ऊर्जा बनती है भोजन से, तब ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए केवल अनुपयोगी, यानी उपयोग में तो होते ही नहीं, बल्कि वो हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों यानी उप उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। यानी जो शरीर में वेस्ट मटेरियल बचता है, उसी को बाहर निकाल, यानी वो हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी होता है, उसको बाहर निकालने के लिए हमें उत्सर्जन करना पड़ता है। उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित होते हैं। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता, अपशिष्ट पदार्थों को कोशिकाओं को इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाना होता है। मतलब जब हम ग्रहण करते हैं भोजन को, तो आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत से होते हुए गुदा द्वार तक पहुंचता है। उसी को ये क्या कहते हैं, यानी उसी के लिए जो परिवहन की आवश्यकता है, यानी यहाँ से पेट, मुंह से लेकर गुदा द्वार तक पहुंचने को, उसी में क्या होता है, परिवहन तंत्र, जिस तंत्र की आवश्यकता होती है, उसी को परिवहन तंत्र कहते हैं। यानी अपशिष्ट पदार्थों को कोशिकाओं से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाना होता है। और आगे हेडिंग है पोषण। पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण हेडिंग हम पहले पढ़ा चुके हैं, परंतु हम किताब यानी मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। इसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे नहीं, इसको तो मैं वहीं पढ़ा सकता जब पोषण की डिफिनीशन पढ़ाई थी, परंतु अब ये हम किताब के अनुसार पढ़ते हैं, यानी एनसीईआरटी के अनुसार। चलिए, पोषण की आवश्यकता। समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कोई गाड़ी भी हो, उसमें जब तक तुम पेट्रोल या मोबिल नहीं पड़ेगा, तब तक वो नहीं चलेगा। इसी तरह हमारे शरीर के लिए अगर भोजन पर्याप्त मात्रा में, यानी पोषक तत्वों, यानी कार्बोहाइड्रेट, विटामिन इत्यादि चीजों से सम्मिलित अगर भोजन नहीं करेंगे, तो हमारे शरीर में बहुत सारे विकार, बीमारियां इत्यादि आ जाएंगी, तो शरीर चल नहीं पाएगा। इसी को क्या कहते हैं, समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन के अपचयन से मिलती है। यानी जब भोजन हम ग्रहण करते हैं, उसमें अपचयन प्रक्रिया होती है ऑक्सीजन से मिलकर, तब वह ग्लूकोज के रूप में खंडित होता है, और ग्लूकोज हमारी ऊर्जा के रूप में, यानी ईंधन के रूप में, शरीर के ईंधन को चलाने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। इसमें दूसरा नंबर है
भोजन से नया जीव द्रव्य बनता है जिससे कोश की आकार में बढ़ती है और उनके विभाजन में आकार की वृद्धि होती है। यानी भोजन से नया जीव द्रव्य बनता है जिसमें कोशिकाएं आकार में बढ़ती है, यानी बड़ी होती है, जिससे इंसान का ग्रोथ होता है, यानी इंसान मोटा होता है, पतला हो जाता है। यानी अगर न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएगा तो वो पतला हो जाएगा और अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स लेगा वो मोटा हो जाएगा, उसकी ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी। उसी को कहते हैं यानी कोशिकाओं में आकार की वृद्धि होती है। नए जीव द्रव्य कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है। ये टूट फूट की मरम्मत के लिए जैसे हमारे विटामिन होते हैं, ये टूट फूट मरम्मत के लिए आवश्यकता होती है। वसा होते हैं जो हमको मोटा करने के लिए आवश्यकता है, मतलब शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए आवश्यकता होती है। और कार्बोहाइड्रेट तो आप जानते हैं कि शरीर को चलाने के लिए सबसे यानी 60% हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यानी कल हम शुरू करेंगे क्या? पोषक तत्वों से। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।